जेपी नड्डा ने बीजेपी के 3 नेताओं का मुंह मीठा कराया, वो भी अमित शाह के कहने पर। बाकी नेता तो बस मुंह ताकते रह गए। तो क्या इनके लिए कोई गुड न्यूज आने वाला है? अमित शाह ने राजस्थान से आए एक नेता की पीठ थपथपाई तो यूपी के एक नेता से कहा बातें कम काम ज्यादा। तो क्या पहले वाले को मजा और दूसरे वाले नेता को सजा? राजधानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अचानक से खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले विनोद तावड़े को मिठाई खिलाई। ये सब देख रहे अमित शाह ने उन्हें कुछ इशारा किया तो नड्डा ने पहले धर्मेंद्र प्रधान का मुंह मीठा कराया और फिर केशव प्रसाद मौर्य का। वैसे तो नड्डा के टेबल पर उस समय 5 और बड़े नेता बैठे थे, पर किसी को मुंह मीठा करने का सौभाग्य नहीं मिला। पंडाल में मौजूद बाकी नेता तो बस मूक दर्शक बने रहे। 2-4 नेता ऐसे भी थे जो ये सब देखकर दिलजले बने रहे। अमित शाह के इशारे पर 3 नेताओं के मुंह मीठा कराने की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। जितने लोग उतनी ही बातें। बीजेपी में परंपरा रही है पहले चिंतन और फिर भोजन। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आयोजित डिनर में भी यही हुआ। एक तरफ भोज का इंतजाम था तो दूसरी ओर मीटिंग के लिए पंडाल लगा। मंच पर बीजेपी के 3 बड़े नेता विराजमान हुए। बीच वाली कुर्सी पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी बाईं ओर अमित शाह और दाईं तरफ पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठे। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत पर पहली बार इस तरह की पार्टी रखी गई। बैठक में अमित शाह ने किसके लिए क्या कहा, इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा मुंह मीठा कराने के राजनीतिक मायने पर। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से, जिन्हें सबसे पहले मुंह मीठा करने का अवसर मिला। एक समय था जब विधानसभा चुनाव के लिए उनका टिकट तक कट गया था। आज वे अमित शाह की टीम के भरोसेमंद मेंबर हैं। शाह ने उन्हें बिहार में बीजेपी का प्रभारी बना रखा है। मराठा समाज से आने वाले तावड़े और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच संबंध 36 वाला रहा है। फडणवीस की सरकार में वे शिक्षा मंत्री रहे, पर साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बोरीवली से उनका टिकट कट गया। फिर उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया और साल 2021 में वे राष्ट्रीय महामंत्री बने। भूपेंद्र यादव के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली। चर्चा थी कि पिछली ही बार तावड़े को राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगले साल महाराष्ट्र से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। कहा जा रहा है कि तावड़े को इस बार मौका मिल सकता है। अब बात धर्मेंद्र प्रधान की, जो मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री हैं। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद उनकी खूब वाहवाही हो रही है। प्रधान को बिहार में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। इस बार के चुनाव में सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग से लेकर नाराज नेताओं को मनाने में प्रधान का लोहा सबने माना। इलेक्शन मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर उन्हें हरियाणा में भी चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। सब कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। साल 2022 में भी धर्मेंद्र प्रधान ही यूपी के चुनाव प्रभारी थे। तब बहुत से लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है, पर योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी हैं। बंगाल के पिछले चुनाव का एक रोचक किस्सा आपको बताता हूं। धर्मेंद्र प्रधान से हमारी मुलाकात हल्दिया के एक होटल में हुई। बीजेपी की तरफ से उन्हें नंदीग्राम का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। पार्टी के स्टार नेता शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए ममता बनर्जी वहीं से चुनाव लड़ने आ गई थी। सब यही मानकर चल रहे थे कि ममता के आगे शुभेंदु कहां टिक पाएंगे, पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नोट कर लीजिए, ममता दीदी 100% हार रही हैं। और ऐसा ही हुआ। बीजेपी के अगले अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं। प्रधान का नाम भी इस लिस्ट में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आने वाले प्रधान को संगठन का अच्छा हैंड माना जाता है। उनके बारे में डिनर के दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, पर इस बार हमने ही उन्हें इंटरव्यू देने के लिए कहा। अमित शाह के इशारे पर जेपी नड्डा के हाथों मिठाई खाने वाले तीसरे बड़े नेता यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह की पसंद के नेता हैं। पिछली बार चुनाव हारे, फिर भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। यूपी में बीजेपी की तरफ से ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके रिश्ते तो जग जाहिर हैं,
पर इन दिनों पार्टी हाईकमान की कृपा उन पर खूब बरस रही है। सबसे पहले उन्हें बिहार चुनाव में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के साथ सह प्रभारी बनाया गया। मुजफ्फरपुर में कैंप कर मौर्य ने चुनाव प्रबंधन का काम किया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। मुझे याद है पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मौर्य का दिया एक बयान बहुत विवादों में रहा। उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। हाल के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य पर बीजेपी नेतृत्व की मेहरबानी क्या कोई संकेत दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खुशखबरी उनका इंतजार कर रही है? अब बात उनकी जिनके कंधे पर हाथ रखकर अमित शाह काफी देर तक बातचीत करते रहे। जेपी नड्डा के घर डिनर पर आए बीजेपी के बाकी नेता बड़े कौतूहल से ये सब देखते रहे। अपने अपने हिसाब से इस दृश्य का मर्म भी बांच रहे हैं। तो चलिए उस सौभाग्यशाली नेता का नाम भी बताते चलते हैं। राजस्थान में बीजेपी के जाट नेता सतीश पुनिया। बिहार में इन्हें नवादा लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था। पिछली बार एनडीए यहां की 6 विधानसभा में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इस बार रिजल्ट एकदम उल्टा रहा। एनडीए 5 सीटें जीत गई। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हारे सतीश पुनिया हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी हैं। चर्चा है कि उन्हें राजस्थान से बाहर लाकर या तो राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है या फिर बीजेपी की नई टीम में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजस्थान में ब्राह्मण नेता भजनलाल शर्मा सीएम है। राजपूत बिरादरी से दिया कुमारी और एससी समाज से प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम है। ऐसे में किसी जाट नेता को आगे बढ़ाने के नाम पर सतीश पुनिया की लॉटरी लग सकती है। यूपी के माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार चर्चा में है उसका छोटा बेटा अबान अहमद, जो एक शादी समारोह में साथियों के साथ पहुंचा था। इसी से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। 30 सेकंड की इस रील में अबान काफिले के साथ चलता, लोगों के साथ डिनर करता और पूरी तरह दबंग अंदाज में नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में एक डायलॉग भी चल रहा है, हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी, पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं, तूफान और हम जब भी आते हैं माँ कसम फाड़ के जाते हैं। ये वीडियो आग की तरह वायरल हो चुका है। मामला सामने आते ही प्रयागराज की पुलिस ने अबान और उसके एक साथी हमजा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि अतीक अहमद के 5 बेटे थे। इसमें से एक की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। राजधानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाया है हमारे साथी सौरभ पाल ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप।